Hello बच्चों, let's read the question first. The question says here, why the year 1929 known as the Great Depression? Explain the main factors responsible for the Great Depression. Okay, question में आपसे पूछ रहा है कि 1929 के ईयर को आप ग्रेट डिप्रेशन के रूप में कैसे जानते हैं और मेन फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल थे ग्रेट डिप्रेशन के उन्हें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ग्रेट डिप्रेशन आपका क्या था. ओके, कैसे ये स्टार्ट कहाँ से हुआ. सो ग्रेट डिप्रेशन बेसिकली बिगिन विद द स्टॉक मार्केट क्रैश इन यूएस. यूएस में स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ अक्टूबर 1929 में, जिसने वॉल स्ट्रीट को शॉक में भेज दिया, पैनिक में भेज दिया. ओके, वॉल स्ट्रीट क्या हुआ, पैनिक में चला गया और एंड इट वाइप्ड आउट मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स. और जो भी इन्वेस्टर्स थे, मिलियन ऑफ इन्वेस्टर्स को इसने वाइप्ड आउट कर दिया. ओवर द इयर्स कंज्यूमर स्पेंडिंग and investment dropped, causing decline in industrial output and employment. See, जब वॉल स्ट्रीट भी क्रैश कर गया, मिलियन ऑफ इन्वेस्टर्स को वाइप्ड आउट हो गए सारे, तो कंज्यूमर स्पेंडिंग जो थी वो भी बहुत डिक्रीज हो गई, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा डिक्रीज कर गया, जिसने क्या कॉज किया, जिसने इंडस्ट्रियल आउटपुट को बहुत कम कर दिया और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई, या आप कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट को बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर गई. बट स्टॉक मार्केट क्रैश केवल एक रीजन नहीं था बिहाइंड ग्रेट डिप्रेशन. सी, 1929 को ग्रेट डिप्रेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इट स्टार्टेड फ्रॉम 1929 एंड इट लास्टेड टिल 1939. ओके, इट वाज द लॉन्गेस्ट इकोनॉमिक डाउनटर्न इन वर्ल्ड इकोनॉमी. ये सबसे बड़ा इकोनॉमिक डाउनटर्न था in world history. So that is why 1929 को great depression कहा जाता है, क्योंकि ये start 1929 के stock market crash से हुआ. But केवल stock market crash से responsible नहीं था, there were other reasons also. So let's see कि वो other reasons क्या थे. The speculative boom of 1920s, which increases US wealth more than doubled, and individual Americans started investing in market. See, 1920 में क्या हुआ, 1920 में जो GDP था वो US का बहुत ज्यादा इंक्रीज किया, 4.7 पे चला गया, और जो जॉबलेस रेट था दैट वाज 3.7. तो 1920 से 1929 में जो यूएस की टोटल वेल्थ थी वो मोर देन डबल्ड थी. वो क्या हुई, मोर देन डबल से भी ज्यादा हो गई थी, और जिसकी वजह से इंडिविजुअल अमेरिकन जो थे उन्होंने मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, और बहुत ही बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया. सो दिस वाज द स्टार्टिंग ऑफ ग्रेट डिप्रेशन. ओके, एंड जब ये ऐसा हुआ कि वॉल स्ट्रीट क्रैश कर गया, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया, तो एट दैट टाइम जो भी इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया था वो भी बुरे तरीके से क्रैश हो गया, और जितना भी इन्वेस्टमेंट था वो वाइप्ड आउट हो गया. सेकेंड वन वाज ओवर सप्लाई एंड ओवर प्रोडक्शन. ओवर सप्लाई एंड ओवर प्रोडक्शन. सी, 1900 से 1920 के बीच में जो स्पेकुलेटिव बूम था, या आप कह सकते हो जो रोरिंग पीरियड था इन यूएस इकोनॉमी, उसमें क्या हुआ, ओवर सप्लाई हुआ और ओवर प्रोडक्शन हुआ, जिसकी वजह से जो भी प्रोडक्शन हो रहा था वो क्या जाने लगे, वो कम रेट पे भी बेचे जाने लगे. ओवर सप्लाई और ओवर प्रोडक्शन की वजह से उन्हें कम रेट पे भी दिया जाने लगा, जिसकी वजह से हुआ क्या कि डिमांड लो हुई और हाई अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया. सो दीज वर द स्टेप्स जो कि धीरे धीरे ग्रेट डिप्रेशन की तरफ चल रहे थे. एंड द लास्ट वन वाज द मिस स्टेप टेकन बाय फेडरल रिजर्व. फेडरल रिजर्व की तरफ से कुछ मिस स्टेप्स लिए गए, लाइक व्हाट, जो भी बैंकिंग सिस्टम एट दैट टाइम, जो भी बैंकिंग सिस्टम उस टाइम पे था, फेडरल रिजर्व जो था वो उसने क्या किया, बहुत ही कम रिजर्व रखा बैंक्स में, जिसने और भी ग्रेट डिप्रेशन को जिसने और भी ज्यादा आप कह सकते हो क्रिटिकल बना दिया, बहुत ही ज्यादा बेकार सिचुएशन क्रिएट कर दिया. सो दीज वर द रीजंस. स्टॉक मार्केट क्रैश के अलावा ये भी रीजंस थे जो कि ग्रेट डिप्रेशन के पीछे थे, जिसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन हुआ. So these were the reasons behind, these were the main factors behind Great Depression. I hope you understood it well. Best of luck.